अरे बाप रे, आज तो लेट हो गई। अरे राधा, कहाँ जा रही है सुबह सुबह? तुम्हें दिखाई नहीं देता प्रधान जी मैं सुबह सुबह कहाँ जाती हूँ? अरे वो तो मुझे मालूम है तू जाती है, मगर मुझे तो ऐसा लगता कि तू कहीं ना नौकरी फोकरी कर रही। फिर मुझे तो ऐसा लगता शहर जाके गप सप मारती है तू। हाँ, तुम्हारी जैसी सोच है ना, जैसी भगवान ने तुम्हें सोच, जैसा तुम्हारा दिमाग वैसी तुम्हारी सोच, ठीक है ना? ऐसा मेरे रास्ते में मत पढ़ा करो, क्योंकि मैं जब भी बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ ना, उस दिन ये समझ लो और आप रास्ते में पड़ जाओ तो पूरा दिन खराब। मेरी बात सुन ले राधा, तू सही बात क्यों नहीं बताती है? सही बात बता, यूँ क्यों नहीं कहती है कि मैं जाके आराम से घूमती हूँ, होटलों में यार दोस्तों से मिलती हूँ, सहेलियों से मिलती हूँ और वहाँ पर गाल बजा के आ जाती हूँ। अगर मैं ये सब करती हूँ तो तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? नहीं, मैं कोई नहीं होता, मैं कोई नहीं होता, मगर तू हमसे ये बता दे झूठ क्यों बोल रही है? सबको अपनी तरह मत समझा करो जैसे तुम खुद हो। गांव में तुम्हारे चर्चे बहुत हैं। सुनो एक मिनट मेरी बात सुन लो। गांव में तुम्हारे चर्चे बहुत हैं और ऐसे ऐसे चर्चे हैं कि अभी मैं उखाड़ने पे आऊं तो फिर देख लेना इतना चट्टा लग जाएगा। मगर राधा, हम तेरी तरह नहीं है, चाहे हमारे कितने भी चर्चे हों, इसी गांव के अंदर रहते हैं। अच्छा। ये नहीं है कि कहीं उल्टी सीधी जगह बैठ रहे हैं और गप सप मार रहे हैं कि वहाँ पे मतलब खिलाई पिलाई कर रहे हैं उल्टी सीधी जगह। और फिर तुझे कौन सा खर्च करना पड़ता होगा? यार दोस्त कर देते होंगे तेरे साथ, तेरा तो कुछ खर्च होता नहीं है, बस बैग लगाया चल दी। चलो, अगर तुम्हारी सोच इसी चीज पर रुकी हुई है, टिकी हुई है, तो मुझे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारी नहीं है सोच टिकी हुई, और उसे टिकी हुई तो तेरी है। सुबह बैग उठाया चल पड़ी, सुबह बैग उठाया चल पड़ी। पहली बात तो टाइम देख लो कितने बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं और 8 बजे हर टीचर अपने स्कूल जाती है। कौन 8 बजे चले? स्कूल तो बहुत, तो ये समझ ले सिदोसी जाना पड़ता है। अरे 8 बजे का हो गया है अब। हाँ, तू 8 बजे का तूने, हाँ तो तूने अपने आप ही टाइम रख लिया 8 बजे का। अच्छा रख भी लिया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बात बता दूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चाहे 6 बजे जा, 7 बजे जा, 8 बजे जा, 9 बजे जा, चाहे 10 बजे जा, मगर हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर फर्क तो तेरे ससुर पे पड़ता है, राम प्रसाद पे। उसे देख, सुबह नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता, दोपहर को खाना टाइम पे नहीं मिलता, रात को खाना शायद तू देती हो जरा, ना देती हो वो तो तेरा ईमान है, तू जाने, हमें क्या मतलब है। अगर मैं नहीं देती हूँ तो तुम्हें इतना ही दर्द उठ रहा है नीचे से, तो तुम एक काम करा करो ना, तुम दिया करो। तुम्हारे बड़े दर्द उठ रहे हैं। नहीं, आखिर हमारे गांव का हमारा मिलने जुलने वाला है। अरे तो तुम्हें इस बात से क्या, मिलने जुलने वाले हैं तो इस बात से क्या लेना देना? हम तो दे देंगे। अच्छा। मगर शर्म तो तुझे फिर आनी चाहिए। मुझे क्यों आएगी? हम तो उसे तमाम उम्र खवा देंगे। सुन ले मेरी बात, मगर तेरी, तू अपनी बात बता दो, तूने बहू होने का उसके साथ कौन सा वो करा है? एक काम करिए, दूसरों के घरों में झांकने से अच्छा है तुम अपने घरों में झांक के देख लो। देख, हमारे घर की बात जहाँ तक है तो देख, हमारे यहाँ से कोई शहर नहीं जाता, हम ही नहीं जाते, क्योंकि शहर में है क्या, गंदगी के अलावा, और हम गंदगी से बहुत दूर रहते हैं। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब यह, शहर में जो रहते हैं वो गंदे लोग रहते हैं? अरे गंदे, निहायत घटिया, गंदे, बदतर, जितनी गंदगी है वो शहर में ही है। हमारा गांव तो शुद्ध है, चारों तरफ लहलहाती खेतियाँ, बाग, ट्यूबवेल, हर एक चीज हमारे यहाँ है। शहर में बता क्या है? और देख मेरी बात सुन ले, शहर की गंदगी तू ही लाती है। जैसे देखा जाए तो जैसे कि सर पे पल्लू ही नहीं है, ठीक है? और देख, और तो और सब कुछ छोड़, तेरी मांग में सिंदूर भी नहीं है तेरे पति का, और इससे ज्यादा गंदगी क्या लाएगी? और क्या तुम्हारे नाम का भरूं? मेरे नाम का काहे को भरे, अपने पति के नाम का भर। देख, तेरी मांग सुनी है, और तू शादीशुदा है, पहली बात बहू है तू यहाँ की, गाँव की। सुन लिया करो। सुना? ज्यादा पकड़ पकड़ करते हो? नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, सुना। देखो मेरी बात, मैं पहली बात एक टीचर हूँ, और टीचर नहीं है, फिर के तूने टीचर लगा दिया। टीचर मत लगा, यूँ कह कर मैं गंदगी पढ़ाने जाती हूँ, गंदगी पढ़ने जाती हूँ, बस। अच्छा, ये मान लूंगा मैं तेरी बात। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारे दिमाग में ये गू और गोबर दोनों भरा हुआ है ना, देख, हमारा दिमाग तो ये समझ ले शुद्ध है, 16 आने, ये समझ ले। हमारा जो दिमाग है ना, बिल्कुल गांव का संस्कार के अंदर है। और संस्कार की बात अगर तुम मुझसे करो तो हर औरत का मतलब ये नहीं है कि सिंदूर भर के ही पतिव्रता धर्म निभाए।
दिल में पति के लिए प्यार होना चाहिए, दिल इज्जत किसने होनी देखा चाहिए। है? हाँ। इंसान यहाँ पर हमारे गांव में इंसान बसते हैं। अरे अगर वो देखो। इंसानों की उन हमारे गांव के लोगों की नजर जाएगी तो कोई क्या कहेगा? जाने दो, मगर तुझे मेरा आज तक इस गांव में कुछ नहीं उखाड़ पाया कोई। अरे। और अगर मुझसे कोई कहता भी है ना तो सीधे उठा के जूते बरसाने लगती देख हूँ मैं। राधा, कहता कोई नहीं है। हाँ। मगर ये इंसानियत से बाहर है, गांव के संस्कारों और का। देखो, अरे पीछे अगर- हमारे गांव की तू बहू है, मांग में सिंदूर भर, समझे, और आराम से गांव में रहे। झूठ सच बोल के कि मैं पढ़ावे जा रही हूँ और मैं गाल बजावे जाती है। चल खैर, तू कचू कर, हमें कोई मतलब ना। जा चिंता भाई, मत रास्ता करो, ना पा। एक ना एक दिन तो समय बेटा ऐसा आएगा जो जितना तुम बोल रहे हो ना ऊपर को थूक रहे हो, ऊपर ही गिरेगा। नहीं, वो तो तुम लोगों के गिरता आया है, क्योंकि शहर वाले अपने मुंह पे थूक लेते हैं, आसमान पे थूकते हैं तो उन्हीं के ऊपर टप से जाके गिर पड़ता है। हम कैसे गए? हमारा तो ये समझ ले संस्कार ही इतने अच्छे हैं कि हमें थूक से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो जमीन पर नहीं थूकते क्योंकि हमारी धरती नापाक हो जाएगी। आओ बेटा चंदू लपाड़िया। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। क्या कर रहे हो आजकल? हो तो तुम लपाड़िया, शक्ल से भी लपाड़िया लगते हो और वैसे भी चंदू लपाड़िया हो तुम। हाँ बोलो। प्रधान जी आप कैसी बातें कर ना रहे हैं? मैं बात देखो बुरी तो जरूर मेरा लगती नाम है। चंदन है तो सीधे सीधे चंदन कहिए ना। और ये लफाड़िया वफाड़िया क्या कर रहे हो? छोड़, हमें मालूम है चंदू कि तू एक लपाड़िया है, मगर फिर भी हम ये पूछ रहे हैं तू कर क्या रहा है, ये बता दे बस। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। डॉक्टरी? हाँ, डॉक्टरी। डॉक्टरी की पढ़ाई? अबे क्या करेगा पढ़ाई करके डॉक्टरी की? हैं? अबे इतने डॉक्टर हुए हैं हमारे यहाँ, किस डॉक्टर ने क्या करा है गाँव में? कुछ करा? अबे इसे पढ़ाई फढ़ाई में क्या रखा है? पढ़ाई छोड़, पढ़ाई छोड़। कितनी बार कह चुका हूँ मैं, हर किसी से मना करता हूँ। एक देख वो राधा ही बैग डाला चल दी स्कूल जा रही हूँ, जबकि शहर में वो होटल पे चाय पी ली, समोसा खा लिया, बस ये सब करती रहती है वो। आप तो कभी स्कूल गए नहीं हो तो आपको क्या पता कि पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है? एक हम स्कूल गए या नहीं गए इस बात को तो तू बिल्कुल छोड़ दे, मगर तू हमारे अंदर हमारे संस्कारों को झांक कि हमारे अंदर संस्कार कितने अच्छे अच्छे हैं, समझे? हमारी तू पढ़ाई के ऊपर मत कर बात। तू तो ये देख हमने गांव में क्या काम नहीं किया, देख हमने इस गांव के अंदर कैसे कैसे काम करे, तुझे पता है? देख आज जो तू पक्की सड़क पे चल रहा है वो हमारी बदौलत, हमारी बदौलत। वरना इस गांव के अंदर तो ये समझ ले 10-10 फुट गहरे थे गड्ढे हर दरवाजे पे, और लोग उस गड्ढे में गिरते थे फिर बाहर निकलते थे एक दूसरे का हाथ खींच के। तो आप क्या चाहते हैं मैं पढ़ाई छोड़कर क्या करूं? अरे कोई ऐसा काम कर जिससे कि हमारे गांव का नाम रोशन हो। जैसे कि? जैसे कि अब ये तू लगा दिमाग के, सारे दिमाग मैं ही लगाऊं है क्या? जैसे कि अरे कुछ भी कर, मगर गांव का नाम रोशन होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं और कुछ नहीं। और देख रोशनी है हमारे यहाँ, सब किसकी लगाई हुई है? खंबे बल्ब किसने लगाए? हमने लगाए। आपको भी गवर्नमेंट से पैसे मिले हैं तब लगाए आपने? अरे लोग खा जाते हैं गवर्नमेंट का पैसा, यहाँ तो जेब से भी लगा देते हैं अपनी। तो आपने हमारे संस्कार देख अपनी जेब का लगा देते हैं, समझे? प्रधान जी तो मुझे कॉलेज जाना है, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे कोई बड़ा अच्छा काम कर, ऐसा कर, देख मेरी बात सुन, ऐसा कुछ कर कि जो कि तेरा नाम हो जाए पूरे गांव में। और नाम कैसे होगा? अरे देख ये पैंट शर्ट उतार दे और देख वो पहन खादी का पजामा, खादी का कुर्ता और एक लगा टोपी और सियासत में आ, नेतागिरी में आ, फिर देख कितना नाम कमाएगा तू। और प्रधान जी हाँ मुझे नाम नहीं कमाना है, मैं पढ़ लिख कर अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस गांव में कितने पढ़े लिखों ने नाम कमाया है बता? कितने छोरे पढ़े लिखे हैं? प्रधान जी मुझे तू आपसे अकेला पढ़ के क्या करेगा इस गांव में? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। अरे बहस मत कर मेरी, तो मैं तो कह रहा हूँ जो तुझे सुझाव दे रहा हूँ उस सुझाव पे चल, मेरे मार्गदर्शन पर चल, तो तुझे कामयाबी मिल जाएगी और हर तरफ चंदू लपाड़िया के नाम से मशहूर हो जाएगा पूरे गांव में, ये समझ ले। आप नहीं सुधरोगे। नहीं आ रही समझ में तो फिर पकड़ के रोगे अपना, समझे? देखो इतना समझाया काई पे असर नहीं होता, दिमाग मारता फिरता हूँ पूरे गांव में, अरे भाई कुछ कर लो। ना तो वो राधा सुन के देती, ना कोई और सुन के देता, और ना ही ये चंदू लपाड़िया सुन के देता हमारी बात को। अरे कुछ करो, नाम कमाओ, अरे नेतागिरी में आएगा तो भाई नाम होगा।
पढ़ाई लिखाई में डॉक्टरी में रखा क्या है? अरे प्रधान जी आप, चलो अच्छा है मिल ही गए आप। वैसे आप नहीं बताओगे तो हमें वैसे भी पता चल ही जाता है। मैंने सुना है आपने अपने लड़के की शादी कर ली, वो भी बड़ी जल्दी, और मतलब किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगने दी। कहीं ऐसा तो नहीं लड़का भगा के लाया हो? ऐसा है, अपनी जबान को तो दे तू लगाम। एक बात बताओ, मेरी बात सुन ले, ये सब बातें मत कर तू तो करती है बाहियात बात अपने हिसाब से। देख ले, गंदगी शहर की कभी जाएगी नहीं तेरे अंदर से। गंदगी तो कूट कूट के भरी है शहर की। चलो आगे बताओ। हाँ बताओ। देख, हमारे पास आ गया एक बहुत अच्छा रिश्ता। तुम्हारे पास? हाँ, हमारा छोरा। हमने तो घर में कोई आपके आते हुए देखा नहीं, वरना ज्यादातर हमें पता रहती है। गांव में तो देखो एक दूसरे घर की सबके पता रहती है। पता तो रहती है, पता तो तुम्हें जब चलती, जब टाइम लगता। 5 दिन के अंदर कर ली मैंने। ये समझ लो कि पीछे पड़ गया वो। ना, मुझे तो तुम्हारा छोरा जैसा तो पूरे गांव में ना है। मुझे तो अभाल करनी है शादी, और मुझे तो ये समझ लो 5 दिन नहीं, बल्कि आज और इसी दिन में कर लो तुम, और अभी कर लो। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी नहीं होगी। फिर भी हमने 5 दिन के अंदर अंदर चट शादी और पट शादी कर डाली। पर तुमने एक सबसे बड़ा पाप कर लिया प्रधान जी। क्या? कि तुमने हमें एक लड्डू नहीं खिलाया। बताओ, 3 पीढ़ियों से तुम दावत खाते हुए आ रहे हो। एक बात बताओ, हाँ। कि जब तुम किसी का खाओगे तो भाई फर्ज तो बनता है कि हम भी खिलाएं। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है राधा, खवाएंगे। अभी रुक जा तू, टाइम लगेगा, क्योंकि हमने करी है इमरजेंसी शादी अपने छोरा की, और वो पीछे पड़ गया। और ये समझ ले, लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत सुशील थी, बहुत संस्कारी लड़की थी। अब ऐसी लड़की को हम कैसे छोड़ देते? और वो ये समझ ले, हमने तो मने भी बहुत करी कि अभी नहीं कर रहे, मगर वो पड़ गया पीछे। और जबकि देख, हमारा लड़का जो है कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा थोड़ा ही है, मगर फिर भी पीछे पड़ गया, क्योंकि हमारे पास उसने संपत्ति देखी। बोले इनके पास तो सब कुछ है, ट्रैक्टर भी है, खेत भी है, खलियान भी है, बाग भी है, टूअल भी है। तो वो समझ गया कि इससे बढ़िया रिश्ता नहीं मिलेगा। वो खट कर गया, हमने खट कर ली। अब बता कहाँ से कर लेते दावत? दावत करेंगे, रुक के करेंगे। उस टाइम पर शादी वो दावत करोगे जब तुम्हारी बहू का कुछ बच्चा हो जाएगा। हाँ। लड़का होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, तेरे मुंह में घी शक्कर। अब बाय चांस लड़की हो गई? लड़की तो हमारे यहाँ होती नहीं है, हमारे यहाँ छोरे ही होते हैं। देख, हम अपने पिताजी के, हमारी कोई बहन नहीं है। इनसे देख लेते हो क्या? तो फिर गंदगी फैलाई तूने। लड़की तो हमारे यहाँ होती नहीं भाई। अरे जब अबे हमारे ये तो ऊपर वाले की देन है, कुछ भी हो सकता है। अरे हमारे दादाजी के छोरा, मतलब मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी का मैं छोरा, मैं देख ले मौजूद हूँ, और देख मेरा छोरा, तो हमारे छोरी है ही नहीं। या तो ये कह लो कि तुम्हारे जैसे जल्लाद को लौंडिया भगवान देना ही नहीं चाह रहा। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे जैसे आदमियों को न। पहले क्या कही तूने? क्या सुना था? क्या कही तूने? सुना क्या था तूने? ये बता क्या कही तुमने? सुना क्या था? ये उल्टी सीधी बातें मत कर, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ, पर एक बात तो है, वैसे कहाँ से अपने यहाँ की गंदगी मत फैलाए तू शहर की लाके। अच्छा वैसे ये बताओ, कहाँ से कर ली शादी? कहाँ से करी है? अरे ये समझ ले, हमारा एक वो है गांव, बहुत बड़ा कस्बा है। तो हम बहू देखने आ जाए? हाँ, आ जाइए। ठीक है, मुंह दिखलाई दे के आएंगे, ऐसा थोड़ी है। देख, अब हाल तो हमने कह दी कि तू आ जाइयो, मगर तू आइयो मत। क्यों? कि तू हमारी बहू के कान भर देगी। और वैसे भी हम नहीं आ रहे तुम्हारी बहू का मुंह देखने। नहीं आइयो, मेरी बात सुन लो। जब हमारे छोरा होएगा ना, तो देख हम बाबू जब छोरा होगा तो हम बात करेंगे, दावत होएगी ना, ये करते हुए थोड़ी देखेंगे। ना मानेगी, ये सब मत कर। और सुनो, गलत सलत मत करेगा फिर गंद। मतलब तू टीचर है कहाँ से? मुझे तो तेरे अंदर एक लक्षण नजर नहीं आता कि एक लक्षण भी ऐसा नजर आए कि तू टीचर है, समझे? सारे लक्षण तेरे गंदगी वाले ही हैं, सब शहर। बात सुन लिया करो, सुना? बकूंगी फिर। बक क्या बकेगी? ऐसा हम नहीं आ रहे तुम्हारी बहू का मुंह देखने, और एक समय वो आएगा तुम्हारी बहू सब कुछ उघाड़ती घूमेगी, देखो। ऐसा है, अपनी तरह मत समझ राजा कि तू उघाड़ती फिरे। हाँ, हमारी बहू कैसे उघाड़ जाएगी? मारेंगे ना, हमारा डैया नाम बेत। वाह भाई वाह,
हमारी बहू जब भी तुम मने मने कर रहे कि तू हमारे यहाँ मत आइयो, हमें मालूम है तू हमारे का बहू के कान भरेगी और उसे संस्कार से हटा देगी। आ जा। पिताजी और कितनी दूर रह गया है घर? अरे नेक दूर हो रे। नेक दूर करके तो आप कितना चला लाए हो मुझे। अरे ना, अच्छा गाड़ी कर लेते। देख ऐसा है, पैदल चलने से स्वास्थ्य सही रहता है, पैसा की बात नहीं है, गाड़ी की बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी बहू जो है ठीक ठाक रहे, एकदम बढ़िया, इसलिए हम तुझे पैदल ले जा रहे हैं। और अब रही क्या गया है, नेक दूर है, आजा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखियो, हमारे गांव के अंदर एक राधा राधा नाम की बैयरबानी है, बाकी बातों में मत आइयो बस। अच्छा। बाकी तू सब जगह सबसे बात करियो, आजा 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 आजा। राम राम राम, रास्ता काट दई। अब कैसे इतना बुरा मुंह मत बनाओ, पहले ही बहुत अच्छा है। अरे अच्छा, और उसकी नहीं है राधा, तेरा आमना सामना हो जाता है ना, तो समझ ले हमारी गैल खराब हो जाती है। चुप रहो। अरे वाह, बहू तो बड़ी अच्छी सी लग रही है दिखने में। अरे अच्छी है। हाय दैया, इतनी सुंदर शकल से तो ये मुझे ऐसी लग रही है पढ़ी लिखी भी है। पढ़ी लिखी है? ऐसी बात है, देख ऐसा है, अब तूने मतलब हम तो मने कर रहे कि तू आइयो मती। देख गई है राधा हमारे यहाँ की, बस यही की तरफ निगाह उठा सामने वाले को भी बोलने दिया करो यार। अरे तो बोल ना, कौन मने कर रहा है? एक बात बताओ, चलो अच्छा है तुम्हारे घर में पढ़ी लिखी आ गई, वरना सारे अंगूठा टेक थे। पीढ़ी तो पीढ़ी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लौंडा है जाने कहाँ कोल्ड स्टोर पर बोल। मतलब हमारे घर की तूने आमना सामना हुआ तो तूने बुराई से शुरुआत कर दी। अरे बुराई नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। क्या बता रही है? अरे हमारे पास कमी बता कहाँ है? देख गांव के प्रधान हम, खेत खलियान हम पे, बाग हम पे, टूअल हम पे, ट्रैक्टर हम पे, नौकर हम पे, कौन सी चीज हम पे ना है? देखो सब कुछ है तुम्हारे पास, दौलत भी भगवान ने बहुत दी है, पर जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो फिर किस काम का ये? भाई मेन चीज होती है आदमी में दिमाग होना, वो दिमाग नहीं है। दिमाग सारा घुटनों में लग गया, घुटनों से बिल्कुल नीचे चला गया तो वो चप्पल में यूं रगड़ दिया। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वाह क्या बात है, मतलब दिमाग तो भगवान ने तुझे दिया है राजा। अरे हमें दिया है, हम तभी तो। मतलब शहर जावे, समझे? अब मैं ज्यादा आगे कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरी बहू सुन लेगी। और सुनो, अगर तुमने ज्यादा आगे कही और हमने फिर उससे भी ज्यादा आगे कही तो सुन ले, तू तो झूठ बोले। तू तो शहर की गंदगी फैलाएगी है हमारी बहू के सामने। मैंने तुझसे मना करी। मुझे थकान हो रही है, चलो आप लड़ाई। अरे आजा आजा बहू आजा। इतने बड़े अरे बहू तू यहाँ के चक्कर में मत रहे, आजा आजा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। आजा बहू। सॉरी, जब हम चल रहे लौट के कहा बतला रही है तेरे कान पे? कुछ नहीं, मैं नमस्ते करी थी। नमस्ते नहीं, कुछ और कही? अरे नहीं पिताजी, आपको गलतफहमी हो गई है, नमस्ते करी थी खाली। चल ठीक है, अब तो मान ले रहा हूँ मैं तुझे तेरी बात को, मगर यहाँ से बात करने की जरूरत ना। ये गांव में सबसे ज्यादा खराब है ये बैयरबानी, आया से बढ़िया जा से खराब कोई ना है। तो ना मालूम ये शहर जावे और कहवे मैं टीचर हूँ, और ये टीचर फीचर कचुना है वहाँ पे जो है, बस ऐसे ही है। आजा तू आजा, यहाँ की बात हमको सुनने की जरूरत ना है। हाँ, आ गए घर। ले बहू पकड़ इसे बैग को, और देख बहू, अब मैं तो जा रहा हूँ अपने क्या नाम है पंचायत करने, ठीक है? और सुन मेरी बात, गरम गरम रोटी आके खाऊंगा मैं 1 घंटे के अंदर अंदर। अभी मैं आता हूँ करके, ठीक है? पंचायत करके आता हूँ, 1 घंटा लगेगा। देख, और दाल बनाएगी ना तो सुन ले मेरी बात, मसूर की और देख चना की और उड़द की, ये तीनों दाल मिला के बनाइयो, ठीक है? और हींग का छौंका लगाइयो वहाँ में। आ गई समझ में? आ गई पिताजी। हाँ, और सुन, आटा गूंद के रख लियो, गरम गरम रोटी दियो मुझे चूल्हे की। हाँ, गाय की निकली हुई खाता हूँ मैं, सिकी हुई, और बाजरा की रोटी बनाइयो। लेकिन मुझे बाजरा की चूल्हे की रोटी बनानी नहीं आती। भाई क्या ले तो पे रोटी क्यों नहीं आती भाई बनाने? मैं गैस पे बना सकती हूँ खाना, मैं गैस की नहीं खाता, गैस की मेरे यहाँ कभी गैस नहीं चली, मेरे यहाँ गैस ही नहीं है, मेरे यहाँ तो चूल्हा चला है हमेशा। है तेरी सास भी चूल्हा ही चलाती। लेकिन पिताजी मैंने कभी नहीं बनाया खाना चूल्हे पे। देख भाई, मैं तो देख सुन ले, बस चूल्हे की ही खाऊंगा,
और घई की निकली हुई खाऊंगा सिक्की गरम गरम, और वो भी मोटी मोटी बनाइयो उसकी बाजरा की। ठीक है, आ रहा हूँ मैं अभी। ठीक है। हाँ चल जा घर। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। मेरे पिताजी ने मेरी कहाँ शादी करा दी। कहाँ मैं चूल्हे पे खाना बनाऊंगी, क्या करूँ। कम से कम देखो तो सही कैसी बहू है। अरे कोई है? अरे पहचान लिया? आप तो वही है ना जो टीचर है। हाँ हाँ, मैं टीचर। किसने बताया था? वो मेरे ससुर जी पूरे रास्ते आपकी बात करते। कोई नहीं, मेरे सामने पल्ला मत रख, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं टीचर हूँ, मैं बाहर पढ़ाने आ रही हूँ शहर में। अच्छा। हाँ वैसे मैं भी यहाँ की बहू हूँ, लेकिन मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड कभी मुझसे ये नहीं कहते कि पल्ला करके रखो। अच्छा। और गांव में कोई ऐसा नहीं है, गांव तो बहुत स्टैंडर्ड है ये, बस एक ही आदमी खराब है यहाँ। मेरे ससुर जी ऐसे क्यों हैं? तेरे ससुर जी तो बहन अब पूछा मत कि तेरे ससुर जी ऐसे क्यों हैं। तेरे ससुर जी तो इस गांव से कुछ ज़्यादा ही अलग हटके हैं। भगवान ना जाने पूरे गांव वालों ने कैसे इन्हें प्रधान बना दिया, लेकिन अब नहीं है प्रधान। नहीं है। पहले थे 5 साल पहले, अब कहाँ हैं? अब तो कोई और है। फिर पंचायत में क्यों जाते हैं? अरे वो पंचायत में तो इसलिए चले जाते हैं, पंचायत इनकी कभी सीधी थोड़ी ना होती है, टेढ़ी पंचायत होती है, वो भी इसके लिए। हाँ अधिकतर ऐसे ही फैसले होते हैं इनके, किसी की लौंडिया भग गई हो उसका फैसला कराना हो, या फिर कोई वैसा काम हो, तो मतलब कुल मिला के ये वही काम करने हैं। अच्छा वैसे ठीक है, इतने बुरे भी नहीं है, पर हमारे लिए तो भाई इनका क्या है कि पढ़ाई लिखाई तो इनके खानदान में कभी हुई नहीं। ना इनके बाबा पढ़े, ना इनके पापा के पापा पढ़े, ना इनके पापा पढ़े, ना ये पढ़े, ना इनका लौंडा पढ़ा, तेरा पति। वो सब तो पता है मुझे, लेकिन पता है? पता होते हुए भी तू फिर भी इस घर में शादी कर ली। मेरे ये गड्ढा है, गड्ढे में से निकलना आसान है, लेकिन ये तो वो कुआं है कि एक बार आदमी गिर गया ना तो खत्म होकर ही निकले यहाँ से। अच्छा। और लेकिन हमें तो पता है, हम तो गांव भाई, हमें तो ज्यादा मतलब है नहीं, हम तो गांव गए तो इसलिए। और मुझसे तो बहुत ही चिढ़ मानते हैं, बहुत ही। लेकिन दीदी क्योंकि मैं बाहर पढ़ाने जाती हूँ ना, इसलिए। तो मैं भी तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ ना। अच्छा हाँ, फिर कैसे होने देंगे ये मेरी पढ़ाई? यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, अभी बनी नहीं है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस लास्ट एग्जाम रह गया, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं तो आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी पढ़ाई नहीं होने देंगे और मेरी इतने सालों की मेहनत खराब जाएगी। देख होने तो नहीं देंगे, ये तो खैर बात सही है, पर अगर तुझे अपने तरीके से जीना होगा, अगर तू यहाँ ऐसे जिएगी इनके बिल्कुल गुलामीगिरी करते हुए, तो तुझे ऐसे ही बिल्कुल वही जिंदगी जीनी होगी, गुट गुट के वाली। फिर मैं क्या करूँ? अब ये तो तू देख तुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा। आप ही बता दो, मुझे तो नहीं। देखो अपने लिए लड़ना होता है तो अपने आप को अपने तो मजबूत बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ससुराल वाला हो चाहे बाहर वाला हो, है क्या नहीं भाई? इनके हिसाब, इनकी तो जिंदगी थोड़े दिन की है, तेरी जिंदगी तो बहुत है अभी। फिर लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। अभी अभी तो मुझको हुक्म चला के गए हैं, चूल्हे की रोटी खानी है। मैंने अपने घर पे आज तक नहीं बनाया। चूल्हे की रोटी तो गैस वो भी में बना ले। बाजरे की। गैस नहीं है इनके घर में। अरे होगी, उठा के रख दी होगी, मुझसे पूछ। मतलब झूठ हाँ। बोलते हैं। हाँ क्योंकि गैस फूकेगी, क्योंकि इन्हें चाहिए पनपति। हाँ बहुत पहले खाई है ना, कभी वो सीला है ना उसके यहाँ जा जाके खाया करते थे। अच्छा। हाँ इनकी अब मैं कैसे बनाऊँ खाना? अब देख खाना तो देख मैं इसमें आप तो मेरी मदद कर सकती हो खाना बनाने में? मैं कैसे कर सकती हूँ, एक दिन कर दूंगी, लेकिन ये से तो रोज रोज चाहिए ना। चल ये कब तक इंतजार करती रहेगी, एक काम करती हूँ, मैं तुझे खाना बनाना सिखाई दे रही हूँ चूल्हे पे। ठीक आज ही आज कर सकती हूँ, रोज रोज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हाँ, आप आज बता दो। बना के रख दियो, आगे बढ़ लेंगे। इतने कहीं कहीं के मंत्री ना ये बोल के गए गरम गरम खाऊंगा। अरे छोड़ गरम, तू बना के रख दे यार। हाँ चूल्हे पे वैसे भी बहुत गर्मी लगती। चल मैं सिखाती हूँ तुझे, 4 रोटी बनाने में कहीं आफत नहीं आ रही। फिर तो कल से तू बना ही लेगी, आजा। अरे बहू, जी पिताजी। तूने दाल बना ली? हाँ बना दी। और रोटी बना ली? हाँ बना दी। रोटी बना दी? हाँ। मैं तो उसे कह कि मैं गरम गरम खाऊंगा, लेकिन मैंने तो घी की निकली हुई, और वहाँ पे घी लगा के खाऊंगा। हाँ घी करके चिपड़ के रख दिया मैंने, आप खा लो बस। अरे तो मैं ठंडी कहाँ खाता हूँ,
मैं तो गरम खाता हूँ। अब तो बन गई है पिताजी, खा लो अब तो। ना भाई, मैं गरम खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ ठंडी फंडी रोटी। और पिताजी। तू नहीं जानती, मैं तो दाल भी मतलब तुरंत की मतलब तड़का लगवा के खाता हूँ। ये नहीं है कि मतलब दाल में तड़का पहले लगा हो, पहले तड़का मेरे सामने लगा और घी मेरे सामने लगा। पिताजी अब तो बन गया खाना, बार बार थोड़ी बनाऊंगी मैं। अरे तो मतलब बोलने के संस्कार ना मालूम कैसे बोले हैं अपने से बड़ा मुझे। पिताजी एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से चूल्हे पे खाना बनाया है और आप इसमें ये बोल रहे हो कि दोबारा बना। भाई रोटी तो दोबारा बनानी पड़ेगी। पिताजी अब मेरे पे नहीं बनेगा खाना, आपको खाना है तो यही खा लो, वरना मत खाओ। अरे तू अभी तो आई है और ऐसे ही मतलब तू मतलब बोले जा रही है। मैं आई हूँ, मेहंदी भी नहीं हटी हाथों पे से और उससे पहले काम पे लगा दिया। किस घर में होता है ऐसे? ये बात तो ठीक नहीं है तो बहू, ये बात अच्छी नहीं है। ये तू जो बात कर रही है अपने ससुर से इस तरह से। आप पंचायत करने जाते हो, लेकिन आप में इतनी नहीं है कि नई नवेली बहू आई है तो उससे काम करवाना चाहिए या नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई भड़का तो नहीं गया तुझे? मुझे कोई भड़का के नहीं गया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसा तो नहीं है राधा आई हो वही कहती है उल्टा सीधा भड़का के जाती है, तभी तू ऐसे बोल रही है। मैं समझ गया ऐसी बात नहीं है। नहीं है, आपकी सोच के ऊपर है वो, समझे? उल्टा सीधा भर के गई होगी, वो पिरधान ना है, वो फलाने ना है। आपको खाना समझे? तो आप ठंडा खाना खा लो, वरना मैं अब बनाने वाली नहीं हूँ। बस सुन ले मेरी बात बहू, तुझे रोटी तो गर्म ही बनानी पड़ेगी और देख कैसे ना बनाएगी, बनानी पड़ेंगी तुझे। अरे राधा, ओ राधा, क्यों चीख रहे हो दूसरे के दरवाजे पे खड़े होके? तू ये बात ऐसा है तुम हमारे घर पे आया करो, कम चीखा करो। ऐसा है, हमारी बात सुन ले। तू हमारे घर गई? नहीं तो मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता, तू हमारे द्वार पे ना गई हो, वरना हमारी बहू, अरे अभी तो हमारी बहू जो है क्या नाम है, अभी 4 दिन है शादी के ना हुए हैं और वो तूने हम मतलब वाय उल्टा सीधा भरे आई और वो हमसे जो है बस उछट के बात कर रही है जो हमें पसंद नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारे घर गई हूँ? मुझे तो लग रहा है वरना मेरी बहू तो मेरे सामने बोल तक ना रही। हाँ। और कितनी संस्कारी बहू हुई, देख तू भी बेपल्ले की है, आज वहां ने पल्लू फेंक दिया सर पे से उतार के, समझे? तो या को मतलब तू जो है वह भड़काई है और ऐसा वैसा ना भड़काया है तूने, बहुत कर्रे तरीके से भड़काया है। ये बात ठीक नहीं है राजा। बोल। तो दूसरों के द्वार पे जाके और दूसरों की बहुओं को भड़काना, समझे? इतना याद रखो। आंदा भाई हम हमारे यहाँ तो तू आइयो मती, हमारे यहाँ तू 5 में भी मत आइयो, दावत जब करें हम। अच्छे गई और ऐसे ही जाऊंगी। और अभी तो बहू ना पल्ला उगा रहा है और आगे देखना, अभी तो सिर्फ तुमसे आंखों में आंखें डाल के बात करी है, आगे देखना क्या क्या होगा। अगर तुम मेरा मुझ पे इतना आके जो मेरे घर पे आके मुझे इतना सुना रहे हो, अभी देखो चिंता मत करो, तुम्हारे भी घर में आ गई है ततैया और ऐसा चिपकेगी खाएगी तब मोटा घाव बना देगी। हाँ ठीक है ना? और हाँ, दूसरों पे उंगली उठाना बंद करो, ठीक है? क्योंकि जितना दूसरों पे उंगली उठाते हो ना, वो उंगली तुम्हारे अंदर ही घुस जाती है। तो एक बात सुन ले, अगर तूने हमारी बहू को भड़काने की कोशिश करी तो हम भी तेरे घर पे ये समझ ले हम मानेंगे नहीं। क्या करोगे? हाँ समझे? पूरा गांव सुनेगा, फिर हम पंचायत बिठा लेंगे। बिठा लो। हाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये समझ और लियो, फोड़ा बन जाएंगे तेरे लिए हम। मेरी बात सुनो, तुम मेरे लिए पंचायत बिठा रहे हो ना, हाँ। आगे देखो तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए क्या क्या करती। मैं क्या कह रहा हूँ, फोड़ा बन जाएंगे हम तेरे लिए। और हम उन फोड़ों को फोड़ के तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। हमारा फोड़ा ना मरेगा तुझ पे। ये और सुन ले। हाँ देखो मेरी बात सुनो प्रधान जी, अपने घर का जो रायता, वो नई जो चांदनी लेके आए हो ना, उस चांदनी की चमक को देखो। दूसरों के घर में बल्ब जल रहा है, उन्हें बुझाने की कोशिश मत करो। हम ना बुझा रहे काई का बल्ब। हाँ। मगर तू जो जरूर है कि तू दूसरों के घर को बिगाड़ने के चक्कर में घर में काई तरह से मतलब कछु ना कछु हो काई के। चलो अगर मैं बिगाड़ने के चक्कर में हूँ तो फिर मेरा कर क्या लेगा कोई? कर क्या लेगा? देख हमें प्रधान, हम तो जरूर कर लेंगे तेरा तुम कुछ। क्या हमारा रेप करोगे? ऐसा है, सोच समझ के बोलियो। बोलो। सोच समझ के बोलियो। बोलो। उल्टा सीधा मत बोले। हाँ तू जा, हम उल्टा जा सीधा? बस। अरे अभी तो राम 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 कहाँ आ गए? और बस तू अब हमारी बहू से मिल मत जाइयो, नहीं हमसे बुरा कोई हाँ, तुम्हारी बहू तो लौंडा है ना। हाँ? लौंडा है तुम्हारी बहू,
वो सब सही है, मगर तू जा कहाँ रही है बैग डाल के? मैं कॉलेज जा रही थी। कॉलेज? हाँ। कॉलेज? शादी हमारे से घर पहले- की बहू? शादी से पहले बताया था ना कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ। ना तेरे तो पिताजी ने एग्जाम तो आने ऐसा वा- कुछ नहीं किया हमसे। मेरे पिताजी ने बोला है आपसे। ना मुँह से ना कही कि हमारी छोरी डॉक्टरी कर रही है। अगर वो ऐसी बात करते तो देख भाई, हमारी मर्जी, फिर हम करते या ना करते। देखिए हम पिताजी, रिश्ता करते मेरे हैं। एग्जाम आने वाले हैं और मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं ये साल बर्बाद नहीं जाने दे सकती। अब एक बात बता दे तू, तो कोई परेशानी है घर में? परेशानी बता पहले, तो सबसे पहले बता मुझे। परेशानी वाली बात नहीं है पिताजी। नहीं बहू, देख तू हमारे घर की बहू है, पहले तू हमें परेशानी बता अपनी। तो लत्ता की परेशानी, तो चून की परेशानी, घी की परेशानी, दूध की परेशानी, रेबे की परेशानी, लेकिन मेरा कोई एक सपना परेशानी है। तो बता मुझे, पिताजी कारण तो बता। मेरी बात तो सुनिए। मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। तेरो सपना तो कछु और भी हो सके, और हम सपने ऐसे साकार नहीं होने देंगे भाई अपने घर में। तो सुन ले मेरी ये बात। चीज़ आपने पहले क्यों नहीं बोली थी शादी से पहले? शादी से पहले तो ये तो तेरे पिताजी बोलते, मेरे तो हम पिताजी बोलते। ने खुद बोला था कि आप लोग मेरी पढ़ाई को लेके राजी हो, आप मेरी पढ़ाई कराओगे। और ना, आप- ना, ना, ना। और आप अपनी बातों से मुकर रहे हो। हम तो पढ़ाएंगे भाई, हमारे यहाँ तो हम आज तक नहीं पढ़े। हमारे खानदान कुनबे में आप नहीं पढ़े, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ। अरे मेरे कुनबे खानदान में कोई नहीं पढ़ा हुआ, तो तुझे कैसे पढ़वा इस लेंगे चीज़ से हम? मुझे क्या मतलब है? क्यों लाया फिर पढ़ी लिखी बहू? गंवार लाते ना आप। पढ़ी लिखी? अरे जितनी पढ़ी लिखी है उतनी काफी है। यहाँ से आगे पढ़ाई का क्या मतलब है? और क्या करेगी पढ़ के? क्या करेगी बता? डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बन के क्या करेगी बता? गरीब बच्चों का इलाज करूंगी। इलाज करेगी? अरे कर लिया इलाज, निरी डॉक्टर है शहर में, तू यहाँ क्या करेगी इलाज करके? सब शहर जावे इलाज कराने, देख राजा जावे इलाज कराने। हम तो कह रहे हैं शहर में सब चीज का वो है। देखो पिताजी, मुझे जाने दो, मुझे बहुत। देख मेरी बात सुन ले, पहले अपनी परेशानी बता दे मुझे, तो मैं तुझे जाने दूँ कि ये परेशानी है। हम तेरी यहाँ पर हर परेशानी को दूर करेंगे, तू हमें कारण बता दे और चली जा। मगर तू काई की बातन में आके भड़के मत। हमने तो से मने करी, हमने तो से मने करी राधा से बात मत करियो, और तूने मैं सबसे उनसे पहले बात राधा नहीं- से ही करी। मैं उनसे बात नहीं करती। समझे? मैं किसी से बात नहीं करती, बस मुझे कॉलेज जाने दीजिए। देख बहू, हमारे घर की बहू तो कॉलेज ना जाएगी, और हम ना भाई ये डॉक्टर नहीं बना रहे। तू हमारे घर में क्या चीज़ की कमी है तुझे? तू तो कमी बता दे कि मुझे ये चाहिए, हम तो वही चीज़ ला के देंगे। नहीं जाने देंगे आप? है ना? ये कॉलेज नहीं जान देंगे, चल सीधी बात। अरे कोई है? क्या हुआ? मैं देख रही थी कि अपने दरवाजे मतलब गेट पर खड़ी थी, तब देखा था तेरे ससुर तुझे वापस क्यों लेके जा रहे थे? कॉलेज नहीं जाने दे रहे दीदी, बोल रहे हैं कॉलेज नहीं जाएगी, हमारे घर में कोई नहीं गया, तू भी नहीं जाएगी, यहीं रह। चक्कर के आना, सारे अंगूठे टेक हैं, साइन करने तो आते नहीं है ढंग से। और मेरे पिताजी ने बोला था शादी से पहले कि मेरी लड़की पढ़ रही है, और आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोला। वो ना जाने देने का है तुझे, वो तो बहुत हरामी इंसान है। तेरा अब क्या ससुर, करूं? तेरे ससुर के बारे में तो जानती नहीं है, पूरे गांव में बदनाम है वो। दीदी आप प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो? तू एक काम करा कर, क्या? जब ये लौंडिया वोंडिया भग जाती है उनकी पंचायत में जावे है ना, तू तब चली जाया कर पीछे से। शाम तक आते मैं भी तेरी नहीं हेल्प कर दूंगी निकालने में, टेंशन मत ले। पक्का? मैं तेरी हेल्प के लिए हूँ। तो देख पढ़ी लिखी मैं भी हूँ, और देख तू भी पढ़ी लिखी है, और फिर भाई देख एक टीचर होने के नाते जैसे मैं अपने बच्चों को शिक्षा देती हूँ, भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं। आपको पता है दीदी, मैंने ना बहुत मेहनत की है, और अब लास्ट एग्जाम रह गया, अगर वो नहीं दूंगी मैं तो। तू टेंशन मत ले, जब तक मैं इस गांव में कोई कुछ नहीं कर सकता, टेंशन मत ले। तेरे ससुर को तो घुमाना मुझे अच्छे से आता है, और अगर वो बाई चांस आएगा भी ना तो मैं उलझा लूंगी उसे बातों में। आज रह गया, कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दीदी? टेंशन मत ले, ठीक है। और जब तू डॉक्टर बन जाएगी फिर मेरी लड़ाई खत्म, फिर तो तू खुद ही लड़ लेगी। हाँ। है? अब मैं चलती हूँ। खाना खाया? नहीं। खा लो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खाने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं, है कि नहीं? जा, मैं चलती हूँ। है? हाय। हेलो। अब
यहाँ से ही मिलेंगी बस। हाँ हाँ, लेकिन कहाँ के लिए? मुझे ना सिटी कॉलेज जाना है। सिटी कॉलेज? हाँ। सिटी कॉलेज के लिए बस तो यहीं से मिलेंगी। सिटी कॉलेज? हाँ। सिटी कॉलेज में क्यों जाना है आपको? मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ ना। डॉक्टर की? हाँ। हाय, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ सिटी कॉलेज से ही। लेकिन मैंने तुम्हें देखा नहीं। क्या पता, लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी नहीं देखा। कितना इत्तेफाक है ना, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे को देखा ही नहीं है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? इसी गांव में। इस गांव में? आपको एक बात बताऊं, मैं भी इसी गांव से हूँ। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, लेकिन किसी के यहाँ रिश्तेदारी में रहती हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी हुई है। शादी? जो सरपंच है ना, उनके बेटे से। सरपंच जी के बेटे? गुल्ला से? गुलाब सिंह। हाँ गुलाब सिंह, हम तो गुल्ला ही कहते हैं, हमारा बचपन का मित्र है वो, हम तो गुल्ला ही कहेंगे। वैसे मेरी स्कूटी की पेट्रोल ख़त्म हो गई है तो मैं देख रहा था कोई हेल्प के लिए मिल जाए मुझे। वैसे एक काम करते हैं ना, हाँ? पेट्रोल टंकी है पास में? यहाँ दूर दूर तक कोई पेट्रोल टंकी नहीं है। अच्छा। एक काम करिए, आप बस से निकल जाइए, मैं देख लेता हूँ, अगर कोई मिल जाता है तो ठीक है। आप भी चलो ना बस से, कहाँ खड़े रहोगे? हाँ ठीक है ना? मैं एक काम करता हूँ, अपने स्कूटर को पास वाले होटल पर खड़ा कर देता हूँ, बस से चलते हैं हम लोग, और उधर से आते समय पेट्रोल ले आऊँगा। और कल से तो मैं बस से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से हम लोग साथ में चलेंगे। साथ में? मेरे ससुर जी? वो तो बहुत ख़राब आदमी है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, तुम गांव से यहाँ तक पैदल आ जाया करना, उसके बाद हम लोग साथ में चला करेंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक है चलिए। चलो। अरे राम राम। ठीक हो? राम राम, ठीक है। वैसे आज पहली बार मैंने राम राम करी है तुमसे। कहाँ जा रही? मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं एक बात पूछ रही थी आपसे। देखो वैसे तो मेरा और तुम्हारा 36 का आंकड़ा रहता है, पर समझ लो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने खड़ी है। बेटी? बेटी तो हमारे पास है ही नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नहीं है नहीं, ये तो मुझे भी पता नहीं है, मतलब समझ लो। अरे मैं क्यों समझ लूं, और वो भी तुझे तो मैं बिल्कुल ना समझ सकूं, तू राधा है। खैर चलो हाँ। छोड़ो। अच्छा वैसे एक बात बताओ। फिर देख, हाथ मत मार। अरे सुन लो, एक बात बताओ। हाँ। तुम्हारे लड़के की बहू, सुन लेना विस्तार से। हाँ। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रही है, अगर हो सकता है टेस्ट में पास हो गई तो डॉक्टर बन जाएगी, सरकारी डॉक्टर बन जाएगी। तुम्हारे घर की जितनी भी हालत सब सुधर जाएगी। तुम्हारी 3 पीढ़ियों से कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई नौकरी में नहीं, कुछ में नहीं, तुम्हारा नाम भी चल जाएगा। उसे क्यों रोक रहे हो? रोको मत। अगर वो अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहती है तो बढ़ने दो। अरे सपोर्ट करो उसकी, सपोर्ट। तुम तो सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें तो। तेरा कहने का मतलब राधा ये है कि अगर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती है तो उसे बनने दो। हाँ और क्या? हाँ, क्या और बाकी हर महीना कॉलेज की फीस भी दो। अरे कॉलेज की फीस, अरे जब देखो पढ़ाई करेगी तो, और फिर देखो जब नौकरी लग जाएगी तो ये सब वसूल हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब महीना के महीना दें और फिर वह पढ़ाई की इकट्ठी और दें, इकट्ठा पैसा। हमें मालूम है, थोड़ा थोड़ा तो हमें पता है, समझे, इकट्ठा पैसे हो जाते, समझे, लाखों में। तो एक बात बता दे भाई, हम कौन बनाए डॉक्टर? डॉक्टर काहे लिए बने भाई? 4 पैसा कमाने के लिए भाई, नौकरी लग जाए, कछु कर ले। तो हमें तो देख, एक बात सुन ले राधा, हमारी तो बनी बनाई है, परमात्मा ने ऐसी तकदीर बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनाई है। हम पर तो कोई चीज़ की कमी है ना, और ना हमारी बहू को कमी, और ना ही हमारे बेटा को। और रही नौकरी का सवाल, तो हमारा बेटा नौकरी पे है, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो हम बता, हमें तो तू ये बता दे, हम काय लेंगे वाई डॉक्टर बना है, बस ये बता दे। सही कह रहे हो, बता। सही कह रहे हो। नहीं डॉक्टर, परमात्मा ने हर चीज़ जब हमें दी है टाइम टू टाइम, तो हम काय लेंगे पढ़ाएं और क्यों पढ़ाएं? पढ़ाई लिखाई तो अपना एक वो होता है, उसके माँ बाप ने यहाँ तक उसे पढ़ाया। अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है तो तुम उसकी सपोर्ट करो, क्या दिक्कत है? तो जितनी पढ़ी भई है, सुनो, जितनी भी पढ़ी भई है हमें पसंद है,
बात से ज्यादा हमें पढ़ाई पसंद ही ना, अपने घर से पढ़ी आई। अब हम तो अपने घर से पढ़ा। खैर ऐसा तो कुछ नहीं है, जिस इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है ना वो पहुंच ही जाता है, चाहे रास्ते में कितनी रुकावटें आए। और देख जहाँ तक बात है तू पढ़ाई लिखाई की, तो हम समझ गए तू हमारी बहू के जब जब तुझे टाइम मिलता वाके कान भरती है, वाह उल्टी सीधी रास्ता बताती है। और रहा सवाल, हम तेरी तरह उसे बहू अपनी बहू को बनाना नहीं चाहते। देखो मेरी तरह तो ये है कि मैं क्योंकि तू तो सुबह ही 8 बजे बैग डाल के निकले, वो फिर जब वाई डॉक्टर बना देंगे वो तो 6 बजे ही निकल पड़ेगी डाल के। हाँ तो हम तेरे मार्गदर्शन पे हम नहीं चला सकते राधा। बिल्कुल मत चलाओ, बिल्कुल मत चलाओ। हाँ जिसे चलना होगा वो खुद चल लेगा, तुम्हारे चलाने से क्या होगा। अकेला कैसे चल लेगा? वाई चलाने के लिए तू आकू चाबी भर रही है, मगर तेरी चाबी हम चलने नहीं देखो ये तो बदनाम करने वाली बात है कि मैं चाबी हम तो बदनाम नहीं कर रहे, और अगर तू मैं कर रही है हमारी चाबी अगर मैं भरूंगी भर रही है, तुम्हारे सामने भरूंगी। भर रही है, पीछे भर रही है, सामने तो हम भरने ही नहीं देंगे। हम तो तेरा आमना सामना भी नहीं होने देंगे। हम तो भर रहे हैं, आप बताओ। समझे? तो गलत कर रही है तू। मैं? हाँ वो तो तुम्हें पता ताई के घर में मतलब फेंटा डलवाना अच्छी बात नहीं है। वो तो सब पता लग जाएगा। समझे? काई के घर में फेंटा मत डलवाए। और तू हम तो खुद ये चाहे कि तू भैया भगवान तेरा हमारा आमना सामने ही ना करे। हमारी बहू को तो छोड़, हम तेरा आमना सामना करना ना चाहे। बहू बहू जी तू एक बात बता मुझे, तू यार राधा से मतलब क्यों बात करती है मेरे पीछे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे बात करती हूँ? नहीं, अरे बाकी आदत दिखना रही, वो पल्लू न डाले, अब तू न डाल रही तो यही ना मालूम पल्लू तो रखना घर चाहिए। में हूँ पिताजी, बाहर थोड़ी हूँ जो पल्लू डाल के रखूं। समझे? अरे कम से कम अपने बड़े बूढ़न के सामने पल्लू तो डाल के रखें भाई बहू है। समझे? और सुन, काम कर रही थी पिताजी। हाँ काम तो तू कर रही थी, और सुन मेरी बात, मैं जो तुझसे जो कहना चाहता हूँ वाकई बातन में मत आ, और पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं है, और कोई जरूरत ही नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है तो क्यों करें हम? उनसे बात नहीं करती हूँ। समझे? नहीं तो फिर तू इतनी कैसे मतलब तू जबान मतलब तेरी खुल गई, तू तो जबान खोलती नहीं थी। सुन, जो जो बात मैं तो से कहता हूँ कभी वो बात वाह कैसे पता चल जाती है? मुझे क्या पता, तेरे बिना बताए कैसे पता चल जाएगी? लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती पिताजी। देख बहू, हम तो उसे जो कह रहे हैं वो हमारी बात मान ले, वहाँ से मत मिल, वो ठीक नहीं है, वहाँ को नेचर सही नहीं है। मैंने तो उसे कही कि यह गांव में अगर कोई बैरबानी खराब है तो वो राधा है। पिताजी मुझे पता कभी कभी क्या लगता है, खराब ना गांव नहीं है ना वो राधा दीदी है, खराब ना आपकी सोच है और आप हो। क्योंकि राधा दीदी इतनी अच्छी है, वो कभी मुझे नहीं भड़काती, वो बस केवल एक सही बात बोलती हैं, और आप सही बात को भी गलत साबित करने में लगी रहती हो। ऐसा है बहू, अपनी जबान को लगाम दे। अभी तू शायद मुझे नहीं जानती अच्छी तरह से, एक बात सुन ले, अगर वाकई बातन में तू आई या तूने वाकई कोई बात सुनी वो सही कहती है, मतलब हम गलत कहते हैं, इतो सीधो मत समझियो, ये समझ रहे तो क्या मतलब कतर दूंगा छुरी से, और कतरने के बाद में गंगा जी में एक एक पीस बहाऊंगा, हर गंगा में अलग। मोह हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता बस कह दइए आज के बाद वहाँ के पास कोई बात ना मिल जाए जो तो से कही हो। जो बात तो से कहूँ वो तो पे ही रहे, अगर वहाँ पे मिल गई तो मुँह से बुरा कोई नहीं है, ये भी याद रखियो। हाँ चल जाए अपना काम कर। हैं इतना समझा लिया, समझने के लिए राजी नहीं है। समझना तो तुझे पड़ेगा, आज नहीं तो कल माननी तुझे हमें ही पड़ेगी। मतलब इतना माँ की बाकी वो चाबी भर गई है वहाँ के कानन में कि वो हमारे ही खिलाफ जा रही है हमारी बहू। कमाल है भाई, भाई हम ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे कछू है जाए। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। और एक चीज़ बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और मेरा आज का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया। तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? बस अच्छा तो गया है, अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा तो गया मतलब? हाँ थोड़ा दिक्कत रहती है ना घर में, तो पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती। मैं समझ रहा हूँ। ठीक अच्छा है। एक सेकेंड, ये कुछ पैसे हैं रख लो। किस लिए?
तुम्हारे एक्टिवा से जाती हूँ ना तो। तुम पागल हो क्या? जब 2 लोग जाएंगे तब भी इतना ही पेट्रोल लगेगा। अकेला अच्छा नहीं जाऊंगा लगता। तब भी। अगर मैं बस से जाऊंगी तो वहाँ भी तो किराया देना पड़ेगा अरे ना। तो अब हम लोग दोस्त है ना, है ना, हम लोग दोस्त। तो ऐसी फ्रेंडशिप के नाते तो रख लो। पैसे की क्या जरूरत है? और दोस्ती में पैसा वैसा कुछ मायने नहीं रखता, समझ रही हो ना तुम? और अभी भी तुम मेरे साथ ही जाओगे एक्टिवा से, ठीक है? चले? आओ। मतलब हमारी बहू, मतलब या छोरा के साथ चंदू लपाड़िया के साथ हैं? ये तो घोर पाप देख लिया मैंने अपनी आंखों से। अब मतलब हमारे घर की बहू और चंदू लपाड़िया के साथ, ये तो बर्दाश्त से बाहर है भाई। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतनी नहीं कर सकते, बहुत कर ली है बहू की। अब ये बहू है या फिर हम? अभी बताऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि कल अगर तुम फ्री हो तो हम लोग घूमने चलें। घूमने? हाँ। लेकिन जब तक ससुर जी बाहर नहीं जाएंगे मैं कैसे आ सकती अरे हूँ? उनसे बोल देना कि पढ़ने जा रही हूँ, उन्हें कौन सा पता है कि उन्हें हमारे पता नहीं है मैं पढ़ने जाती हूँ, मैं चुपचाप आती हूँ। चुपचाप आती हो? हाँ। अरे तो जैसे रोज आती हो वैसे ही कल भी आ जाना। अच्छा ठीक है, घूमने चलेंगे और मौज मस्ती करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, चले? चला। बहू जी पिताजी। तू ये बता, चंदू लपाड़िया के साथ क्या कर रही थी तू? हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जानती है गांव वालों ने तुझे देखा, पूरा गांव थू थू कर रहा है। अरे तूने तो हमारी इज्जत पूरे गांव के अंदर खराब करके रख दी। लेकिन ऐसा, अरे नाक कटवा के मानेगी क्या? लेकिन पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कॉलेज गई थी उसके साथ में, वो मेरा अच्छा दोस्त है। कॉलेज? हाँ। मैंने तुझसे जब मना किया था कि तू कॉलेज नहीं जाएगी, तो कैसे गई तू? पिताजी किससे पूछ के गई? मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हूँ? अरे क्यों पढ़ना चाहती है? मैंने तुझसे उस दिन भी कहा था कि तुझे किस चीज की कमी है वो बता। जब तुझे किसी चीज की कमी नहीं है तो क्यों करेगी पढ़ाई तू? और मैंने तुझसे मना कर दिया, हमारे यहाँ कोई पढ़ता लिखता नहीं है, तो फिर भी तूने ये हिम्मत की कि तू पढ़ने जा रही हमें बिना बताए, और वो भी चंदू लपाड़िया के साथ। वो मेरा दोस्त है बस। हमारे यहाँ दोस्ती, हमारे गांव के अंदर दोस्ती वोस्ती नहीं चलती। और सुन, आज के बाद अगर तू कॉलेज गई ना तो ये समझ ले कि तेरा जीना हराम कर दूंगा, समझ गई? ठीक है पिताजी। हाँ। गलती हो गई। और सुन, गलती जी तो ये चाहता है कि तेरे सर में दोनों गोलियां उतार दूं। चल अंदर बैठ। पता नहीं 4 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रही। अरे क्या नाम है इसका, मैं तो नाम भी भूल गई। अरे कोई है? एक तो तू अपना नाम बता। दीदी आप यहाँ? लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? पिताजी ने अगर देख लिया एक तो बात पता बता, नहीं। सुन कुछ नहीं होगा। तुझे 4-5 दिन हो गए तू घर से, मतलब मैंने बाहर ही नहीं देखी तू। कैसे क्या हो बाहर गया? निकलती? उस दिन पिताजी ने वो चंदू के साथ देख लिया था तो। चंदू? हाँ। चंदन? हाँ। अच्छा, उसके साथ क्यों? वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, मैं भी उसकी स्कूटी से मैं चली जाती हूँ कॉलेज उसके साथ में, तो हम दोनों साथ में चले जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। और उस दिन उन्होंने देख लिया था, फिर उन्होंने घर पे आके, वो तो बस ये लगा लो हलक तक आ गई थी मेरी जान, बंदूक मेरी सीधे कनपट्टी पे रख दी। डरे मत, कुछ ना होने वाला है उसमें, आज तक एक चुईया तो मारी ना है। नहीं दीदी, उस दिन ना उनका आप रूप देखती ना। एक दिन इतना बड़ा चूहा आ गया तो डर के पीछे कोई भाग गया। अब तू सोच ले, वो जो आदमी चूहा से डर जाए, चुईया तो मरी नहीं आज तक एक भी, बस खाली बंदूक है, उसमें कुछ नहीं है। गोली भी है, गोलियां भी ना है। हाँ पता है, कल का मेरा एग्जाम है और लास्ट एग्जाम है, अगर मैंने वो नहीं दिया ना तो पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। कैसे भी करके मेरा कल का एग्जाम दिलवा दो दीदी प्लीज। तू टेंशन मत ले, जैसे तेरे ससुर ने तुझे बंदूक से और ये सब करके जो डराया धमकाया ना,
कल से अगर ये लेके ना जाए तुझे, देख तू मैं ऐसा घुमाती हूँ उसका दिमाग बढ़िया वाला, टेंशन मत ले, ये ही लेके जाएगा साथ में। बस कल का हो जाए, उसके बाद तो मैं खुद से बस कल की तो बात है। हाँ तो ठीक है, उसकी टेंशन मत ले, वो मैं कर दूंगी, ठीक है। मैं तो पूछने आई थी, 4-5 दिन हो गए तो दिखाई नहीं दे रही थी, तो पता नहीं कोई बात तो नहीं है मेरी। नहीं। जल्लाद आदमी। और चंदू को भी बता देना। हैं? चंदू को भी बता देना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लड़का है वो। मुझे ये बता कि कहीं वो चंदू से तेरी दोस्ती है या फिर? नहीं नहीं दीदी, आप जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, दोस्त होते हैं, वो केवल मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा। बाकी मेरी शादी हुई है मेरे पति से, मैं उन्हीं से प्रेम करती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा ससुर जी और आप सोच रहे हो। चिंता मत कर, वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि देखो आजकल की उम्र थोड़ी ऐसी हो जाती है कि बहल जाते हैं, पर नहीं, कोई नहीं। बात नहीं, मुझे भरोसा है तुझ पे, ऐसी कोई बात। वो लड़का भी बहुत अच्छा है, वो भी अपनी पढ़ाई कर रहा है, ऐसा बुरा लड़का नहीं है। चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, वो खुद तेरे पास आएगा, खुद तुझे एग्जाम दिलाने ले जाएगा। पक्का? पक्का नहीं, प्रॉमिस। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। ऐसे मुंह मत बनाया करो, मैं किसी बहुत अच्छे काम के लिए जा रही हूँ आज। अच्छा तो हाँ बता, क्या कोई अच्छा अरे काम? और क्या, आज बहुत क्या काम शुभ है? काम है मेरे बता। जिंदगी का। अरे तो हमें पूरे भी बता गांव दे। वाले मेरे पैर छुएंगे, सराहना करेंगे। पूरे गांव वाले क्या? तेरे पैर छुएंगे? और क्या, ऐसा पूरे काम है? गांव के लोग तेरी सराहना करेंगे? अरे सराहना नहीं, मुझे हो सकता है ताज पहनाए मेरे सर पे। हैं? और क्या? ऐसा कौन सा काम करने जा रही है भाई? एक्चुअल में क्या है हाँ, बता कि दे। बता दूं तुम्हें? हाँ, बस बता तुम्हें दे। बताने से क्या फायदा। अरे बता दे, जब इतना बड़ा काम करेगी और गांव में तेरी वाह होगी तो हमें पता तो चल जाए कि ऐसा कौन सा काम करने जा रही है आखिर जो पूरा गांव तेरी वाह करेगा। चलो अगर ऐसी बात है तो बता ही दे रही हूँ। वो बात दरअसल ऐसी है कि मेरी सिस्टर है ना, छोटी वाली, हाँ। मेरी बहन जो है, उसने जो है डॉक्टरी का जो वो आज उसका वो है एग्जाम। अच्छा हाँ, 10 पेपर लगते हैं ना। अच्छा। तो उसके वो पेपर लगवा के हाँ, हाँ। वो आज वो क्या कहते हैं एग्जाम देने चली जाएगी कल, तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। डॉक्टर बन जाएगी, MBBS, फिर इसी गांव में अस्पताल खुलवाऊंगी। इसी गांव में खुलवाएगी? अरे और क्या। ना अपने गांव में खोलियो। मैं नहीं, अपने गांव में क्यों, यहाँ खुलवाऊंगी, मेरी तो जमीन पड़ी है काफी, वहीं खुलवाऊंगी। और फिर क्या है कि डॉक्टर हो जाएगी, अच्छी बात है, और सब मेरी सराहना करेंगे, है कि नहीं प्रधान जी। और फिर जब हॉस्पिटल बनवाऊंगी बड़ा सा, और उसे अपने नाम से बोर्ड लगवाऊंगी, सोनिया चौधरी हॉस्पिटल। अच्छा देखो, ओहो। वैसे मेरा नाम राधा है। राधा और- चौधरी हाँ, हॉस्पिटल। राधा नहीं, सोनिया भी बोलते हैं मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, प्यार में बोलते होंगे। वो मेरे मायके का नाम है सोनिया। ठीक है ठीक है। राधा मेरे ससुराल का नाम है। अच्छा अच्छा। मेरे 2 नाम है ना, इसलिए। तो मतलब तू हॉस्पिटल इतना बड़ा खोलेगा? हॉस्पिटल फिर तो मैं एक कार खरीद लूंगी, क्योंकि भाई, और फिर मैं ही बैठा करूंगी, हॉस्पिटल तो वो संभालेगी। कम से कम 1 करोड़ रुपए की इनकम तो हो जाए करेगी। 1 करोड़? हाँ, महीने की 1 करोड़ इनकम महीने की, और क्या। एक बात बता, पढ़ाई कर रही है तेरी बहन, डॉक्टर बनेगी तेरी बहन, हॉस्पिटल खोलेगी तेरी बहन, मतलब तू मालिक कैसे हो जाएगी? देखो मैं बताऊं, ऐसे हो जाऊंगी कि वो तो डॉक्टर है, वो तो पेशेंट देखेगी, ऑफिस में कौन बैठेगा? ऑफिस में तो मैं बैठूंगी भाई, जितने भी पेशेंट होके जो भी पैसे आया करेंगे वो सब मैं ही तो देखूंगी। ये तुम समझे नहीं, पर्चा बनाया करूंगी ना मैं। अच्छा। हाँ, 1200 रुपए एक मरीज के, मतलब एक खाली पर्चा बना के दूंगी, खाली 1200 रुपए का, और जो ट्रीटमेंट रहा वो अलग रहा। मतलब एक आदमी, गांव के एक आदमी से 1200 रुपए लेगी? और 100 आ गए तो 1 लाख हो गए ना। नहीं हो गए भाई। अब देखो, अब मेरी बहन जो डॉक्टरी वो करेगी ना, हाँ। तो वो लिखेगी जांच, अच्छा। खून की जांच अलग, पेट की जांच अलग, अल्ट्रासाउंड अलग, ठीक है। हाँ, और बहुत सी चीजें होती हैं, पेशाब भी टेस्ट होता है लोगों का, तो कुल मिला के ये मतलब टेस्ट में 50,000 रुपए के तो टेस्ट ही हो गए। ओफो। अब तुम लगा लो 5 लाख रुपए हो गए। यूं क्या, तो हम तो तेरे पासंग में उना रहेंगे। और सुनो, बेड चार्ज अलग। भाई भाई बहू तो हमारी भी डॉक्टरी और कर सुनो, रही, हमने करने ना दी बात। अरे सुन लो पहले यार, हाँ। मेरी पूरी बात। और देखो उसमें ICU भी लगवाएंगे, ICU का वो लगवाएंगे 1 लाख रुपए चार्ज। ओफो, तो हम तो तेरे पासंग में भी ना बैठेंगे फिर। अरे तुम
तुम अपने आप को बार बार ये कह देते हो कि हमसे वो होगी। तुम हो कौन हो तुम ना अभाल तो हम बहुत कुछ है। सुनो मेरी बात, अभाल तो बहुत कुछ है, तुम कुछ ना हमारे आगे। मगर तेरी जो बातें हैं वह हिसाब से तो हम तेरे पासन के बराबर नहीं देंगे भाई। ये और सुनो, उस हॉस्पिटल के आगे तुम्हारे कमरा के बराबर भी ना है। जितने बीच में तुम्हारा घर है ना, उतने बीच में तो लैट्रिन बाथरूम बनेंगे सिर्फ। खैर पहले तू यहाँ तक पहुँच तो सही, हम पहुँचने देंगे तब ना। अरे बहू तो हमारी भी डॉक्टर नहीं बनने जा रही, अब तो हम कराएंगे उसे। तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी, अरे वो बेचारी पूरे दिन घर में तो सड़ती पड़ती रहे। अरे अब ना सड़ेगी, हम बनाएंगे उसे डॉक्टर, हम बनाएंगे। और देख हॉस्पिटल हमारा खुलेगा गांव में, बन गया। और सुन, अरे तो जैसन को, और देख गांव में ये समझ ले हमसे बड़ा आदमी कोई आज भी ना है और कल भी ना होगा। तू हमें खरीदेगी, हमारी तो नाक कट जाएगी अगर तूने इतनी तरक्की कर ली तो। हम तुझे तरक्की नहीं करने देंगे, तू अपनी बहन को कहीं और कर रही हो। और देख हम अपनी बहू को आज ही तैयार करेंगे और आज ही डॉक्टर का इसे एग्जाम में भेजेंगे। जा कॉलेज चल, हम भेजते हैं। देख निधि, ओ निधि, अरे निधि कहाँ है, क्या कर रही है? अरे बेटा निधि तू क्या कर रही है? इतनी देर कैसे लग गई? कई आवाज लगाई है मैंने। पिताजी, हाँ चूल्हे पे खाना बना रही थी। खाना बना रही? आप पिताजी अरे या कोई और आ गए हो? कोई और? तू इन्हें दिख रहा? इतने प्यार अरे से बात बेटा करती ना। इधर देख मुझे देख। मतलब मैं का मतलब कोई कछु गलत कही मैंने तो उसे? मतलब मैं तुझे नजर ना आ रहा आंखन से? नहीं, क्या मैं कौन हूँ? 4 दिन पहले कुछ और थे ना, इसीलिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मुझे राधा मिली और राधा अपनी बहन को डॉक्टरी एग्जाम में बिठाने जा रही है। हाँ, और तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो अपनी बहन को पढ़ा रही है। अरे पढ़ा ना रही है, डॉक्टरी के एग्जाम में बिठाने जा रही है। आज हाँ, सारी तो कंप्लीट हो जाएगी उसकी फाइल का, सब कागजात मिल जाएंगे, डॉक्टर बन जाएगी। और सुन तो सही, यही गांव में अस्पताल खोलेगी, अस्पताल बनवाएगी, फिर वहाँ में मशीनें आएंगी शहर से, एक्सरे मशीन और खून टेस्ट मशीन और क्या नाम है वो अल्ट्रासाउंड मशीन, जने कौन सी मशीनें गिना रही है वो सब बन के, और वहाँ में जो है खुद मालिक बनेगी और बहन को जो है डॉक्टर नहीं बनाई। तो क्या ऐसा हो जाता है? हाँ हो जाता है। सही कह रही है वो? हाँ सही बताइए मुझे। मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? अरे तो एक काम करना बेटा, और यूँ कह रही है 5-6 लाख रुपए रोजाना की आमदनी। हाँ समझे? ICU अलग बनाऊंगी और वहाँ के पैसा अलग लूंगी। हाँ ये भी तो ये सब सही बात है ये? हाँ। अच्छा तो तूने हमें क्यों ना बताई ये बात कि ऐसे ऐसे पिताजी अस्पताल खुलेगा और इतने रुपये रोज कमेंगे? अब मुझे क्या पता थी कि आप इतनी बातें समझोगे। हैं? अरे हम समझ लेते अगर तू बताती हमें विस्तार से। अच्छा। तूने विस्तार से हमें कोई बात नहीं बताई और ना ही प्रेम से। अब देख मेरी बात सुन, तू कॉलेज जा और सुन एग्जाम पास करके आ डॉक्टरी का। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू भी एक बड़ी डॉक्टर बने और इस गांव के अंदर सबसे बड़ा अस्पताल हमारा हो। लेकिन पिताजी आपकी इज्जत का क्या? इज्जत? अरे हमारी बहू डॉक्टर नहीं होगी, अस्पताल की मालिक होगी, इज्जत का कोई बेइज्जती की क्या बात है इसमें? हैं? फिर बंदूक लेके भागे तो मेरे पीछे? अरे तू पिछली बात मत कर, वो असल में मुझे गलत फहमी हो गई थी। अच्छा। हाँ अब मैं तुझे लेके जाऊंगा, चल। मैं बैग लेके आती हूँ। हाँ लेके आ। हमारी बहू हमारा गांव का नाम रोशन करेगी, हमारे कुनबे का नाम रोशन करेगी। और देख बहू तू अपने एग्जाम दे। अरे कहाँ जा रहे हैं दोनों ससुर बहू? जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसा है? तू एक तो चल रास्ता काट दी, मगर सुन ले। हाँ बता दो, सुनने के लिए खड़े। हम अपनी बहू को डॉक्टरी के एग्जाम में बिठाने जा रहे हैं। एग्जाम में? एग्जाम? हाँ। तुम पढ़ाने ले जा रहे हो? बिल्कुल। अरे अच्छा। हम तो तेरे क्या नाम है ये समझ ले छिटाक पर भी नहीं रहेंगे। तू अपनी बहन को ले जा रही है, तू अपनी बहन को ले जा, मगर इस गांव के अंदर अस्पताल तो हमारी बहू खोलेगी। इसका मतलब तुम्हारे बात कड़ी लग गई? लग गई ये समझ ले, ऐसा तूने जैसे कि कुल्हाड़ी चला दी हमारे कलेजे पे। हाँ
हमने सोच लिया, तय कर लिया कि हमारी बहू ही डॉक्टर बनेगी और वो अस्पताल बनाएगी यहाँ अच्छा पे। लेकिन क्या करोगे? तुम्हारी तो इज्जत डूब जाएगी अगर तुम पढ़ाओगे लिखाओगे तो। अरे नहीं, तुम्ही ने तो कहा था ना। अरे जब कही थी, जब इतना नहीं पता था ना कि अस्पताल बनेगा, उसमें इतने बड़े मतलब वो क्या कहते हैं मरीज आएंगे, 1200 रुपये का पर्चा होगा एक ही मरीज का, और फिर एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, जाने कौन सी मशीन तूने बता दी, सारी मशीनें आ जाएंगी। तो भाई हमारी बहू बनेगी, तेरी बहन कैसे बनेगी? और तेरी बहन इस गांव में कैसे डॉक्टर बन जाएगी? हमारी बहू बनेगी। तो को बनेगी तो खैर मेरी ही बहन। एग्जाम अच्छा तेरी बहन बनेगी? हाँ। देखें तेरी बहन बनेगी कि हमारी बहू बनेगी? चलो देख लेंगे। हाँ देख लेना, चलिए देख लेना, अस्पताल यहीं बनेगा पिताजी। और हमारी बहू का अस्पताल होगा, हमारी बहू के नाम से होगा। अरे मेरी बात सुनिए। हाँ बेटा। सालों में यही निकाल दोगे एग्जाम का हाँ, टाइम है। अरे चल बेटा चल, ये टाइम 40 खा रही है। प्रधान जी आइए नमस्ते चंदूला प्रधान पाड़िया, क्या कह रहे मेरा हो? नाम चंदन है। अच्छा चंदन, चल ठीक है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, बता तू। आज से मैं चंदन, सिर्फ चंदन नहीं रहा, डॉक्टर चंदन हो चुका हूँ। डॉक्टर चंदन? हाँ, MBBS डॉक्टर। MBBS? रात को रिजल्ट खुला था प्रधान जी, और इसी चक्कर में मैं पास हो चुका हूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा आया, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। इसी वजह से मैंने भंडारा रखा है अपने मंदिर पर, आपको अच्छा? आना है सह परिवार। ठीक अच्छा, है। मगर यार डॉक्टर तो हमारी बहू बनेगी और यह गांव में अस्पताल भी हमारी बहू खोलेगी, तू कहाँ करेगा भाई? प्रधान जी तू तो डॉक्टर बन गया। आपको समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मेरा भी डॉक्टरी फिर में मैं नंबर आ जाऊंगा मैं। मेरा भी डॉक्टरी में नंबर आ गया है, और आपकी बहू का भी। हाँ मेरी बहू का भी आ गया। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया, आ गया। और वैसे भी आपकी बहू तो पढ़ने में होशियार थी। होशियार क्या, उसने तो टॉप मारा है, टॉप। हैं? हाँ, पूरे जिले में। हाँ फिर क्या है, फिर तो हमारा यूँ कहो हमारे घर का नाम रोशन और कर तो दिया और। और यह गांव का नाम रोशन कर दिया। प्रधान जी मुझसे ऊंची पोस्ट पर लगेगी वो। अच्छा। हाँ, उसकी नौकरी जैसे कि मेरी सैलरी से 2 गुनी सैलरी होगी उसकी। देख नौकरी की बात मत कर, मेरी बहू नौकरी नहीं करेगी, यहाँ इसी गांव के अंदर अस्पताल खोलेगी, बहुत बड़ा अस्पताल। हाँ, हाँ, और देख अच्छी एक्सरे बात है। मशीन आएगी, ICU के बेड आएंगे, और अल्ट्रासाउंड मशीन आएगी, और टेस्ट, ब्लड टेस्ट बहू के नाम पे होगा, बहुत बड़ा इस गांव के अंदर अस्पताल। और देख पूरा मालिक उस अस्पताल का मालिक मैं होऊंगा, पूरा अस्पताल मैं देखूंगा, मेरी देख रेख में रहेगा, और मेरी बहू जो है वो डॉक्टर नहीं होगी, इस गांव की सबसे बड़ी। हाँ, अच्छी बात है प्रधान हाँ। जी। मैं ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, आप ठीक है। भंडारे में जरूर। अरे जरूर, अरे ठीक है। अरे बिल्कुल चंदन, अब आऊंगा मैं। और आप भी तो वैसे भी भंडारा करोगे आप। अरे देख वो क्या नाम है तेरा? चंदन। देख डॉक्टर चंदन, तू चिंता मत कर, हम बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, मगर कब करेंगे? ज्यादा इस गांव के अंदर हम बिल्डिंग तामीर कर देंगे अस्पताल की। ज्यादा इस पे हमारे अस्पताल की बन गई ना बिल्डिंग, भाई दिन ये समझ ले इतना बड़ा भंडारा होगा, यहाँ गांव के अंदर पूरी मिसाल होगी हमारे भंडारे की। हाँ जी, उससे क्या लाभ होगा? उससे क्या लाभ होगा? अरे देख डॉक्टर चंदन, यही तो तेरी बात खोपड़ी में अभी तक नहीं आई, जब ही तो मैं कहता था चंदूला पाड़िया, मगर अब नहीं कहूँगा, अब नहीं कहूँगा। देख इसलिए मैं उस टाइम करूँगा भंडारा कि देख गांव के पूरे लोग इकट्ठे होंगे, आन गांव के लोग इकट्ठे होंगे, और इतना बड़ा भंडारा करूँगा, बहुत बड़ा भंडारा, लोगों को पता चल जाएगी कि ये अस्पताल की बिल्डिंग है, प्रधान जी, अस्पताल बन जाएगा। मैं लाभ की बात कर रहा हूँ। हाँ लाभ, यही लाभ होगा गांव वालों के लिए कि एक बड़ा अस्पताल है हमारे गांव के अंदर। अच्छा, और उन्हें सहूलत मिलेगी। आप भंडारा कर कर सबको ये बताना चाहते हो कि हमने एक अस्पताल खोला है? नहीं नहीं नहीं, असल में तेरे पास चंदन अकल नहीं है। डॉक्टर चंदन अकल से काम लेकर देख, तूने आलू का वो देखा है कोल्ड स्टोर? कोल्ड स्टोर। हाँ, वह कोल्ड स्टोर का भंडारा कब होता है? कब होता है? जब आलू आने से पहले भंडारा होगा, और लोगों को खूब बुलाते हैं आन गांव के, जैसे ये पता चल जाए कि यहाँ पर आलू भी रखे जाते हैं। हाँ, समझे, ये कोल्ड स्टोर है, तो उनकी कमाई खूब होती है। अब जब हम जो भंडारा करेंगे
उनसे लोगों को, गांव वाले और आन गांव के लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल प्रधान जी का है, और यहाँ में सबसे ज़्यादा मरी जाएंगे हमारे उसमें। हाँ मैं समझ गया। समझ गया? हाँ हाँ प्रधान जी आप हाँ। भंडारे में जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बेटा ठीक है। जा, मेरा आशीर्वाद है। तू तो नौकरी करेगा, कर बढ़िया सी हाँ मैं नौकरी। नौकरी करूँगा। ठीक है, कर और भंडारा कर बढ़िया, बड़ी आशा करियो। क्या कह रहा है? अरे कुछ कहता हुआ क्या है ये? मैं जब ही तो कहता हूँ चंदू लपाड़िया मानेगा नहीं, अपना कलम लगा के जाता है। अरे प्रधान जी आप हाँ अब तो लड्डू वड्डू बटवाओ। लड्डू भी बटेंगे, भंडारा भी होगा, मगर अभी थोड़ी होगा। तुम्हारी बहू पास जो हो गई है। हाँ बहू तो पास हो गई है तो करेंगे ना। अभी भंडारा नहीं कर रहे, अभी कोई दावत फावत नहीं है। तू दावत के चक्कर में हो, अभी नहीं कर रहे। जब बिल्डिंग बन जाएगी हमारी या गांव के अंदर, और ऐसे ही थोड़ी खवा देंगे। एक एक आदमी से बदला लूँगा, मुझे प्रधान नहीं होने दिया इन लोगों ने, गांव वालों ने, समझे? अब देख प्रधानी भी होगी और हमारा अस्पताल भी चलेगा, क्योंकि बीमार होंगे तो हमारे ही अस्पताल में आएंगे। एक आदमी नहीं बख्शूंगा इस गांव का। तो पता नहीं है राधा, या गांव में जब प्रधानी पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अब भंडारा मारा मेरा, और ये समझ ले नोट ले मुँह से एक एक आदमी ने। अब लूँगा बदला। देख तो सही, इनकी किडनी और फेफड़े सब निकलवा के और ब्लेड तक निकलवा लूँगा और वो बाहर भेज दूँगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। जितने भंडारे मैंने करे हैं ये समझ ले सब निकाल लूँगा इनके उसमें से। देख तो सही, एक एक आदमी से बदला लूँगा। हाँ ये याद रखियो। प्रधान जी हमारी तो बहन फेल हो गई। अरे तो वो तो फेल होनी थी। अरे जब पढ़ाई ना करोगे तो फेल तो हो गए। अब बहू तो हमारी पास हुई है और टॉप करा है पूरी कॉलेज में, और नाम है हमारे। ये समझ ले हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया और साथ में आन गांव का भी नाम रोशन कर दिया, और हमारे कुनबे तो समझ ले 4 चांद लग गए। दुनिया में 1 चांद होता है, 3 फालतू आ गए हमारे पास। सुन, हमारे हॉस्पिटल का नाम बताएं, प्रधान हॉस्पिटल। तुम्हारा नाम तो दीनानाथ है। हाँ तो दीनानाथ है ना, तो दीनानाथ प्रधान हॉस्पिटल कराएंगे। तुम अपना नाम कैसे रख लोगे? तुम्हारे पास कोई डिग्री है? मेरे पास नहीं है, मेरी बहू तो है डिग्री वाली। अरे तो बिल्डिंग मेरी होगी, अस्पताल मेरा होगा। बाई चांस छापा तुम्हारा, और क्या, अस्पताल हमारा होगा पूरा। अबे हम मालिक होंगे अस्पताल के, करता धरता हम ही होंगे। और तू जो कह रही है कि मतलब तुम कैसे कर सकते हो, अरे हमारी बहू का लाइसेंस जो है, अरे डॉक्टर बन गई तो लाइसेंस मिलता है। अब तो चाहे वो कुछ भी करे, मेडिकल स्टोर खोले, अस्पताल खोले, डिस्पेंसरियाँ खोले, उसके नाम पे जितनी खुलेंगी कमाई होनी है। बाई चांस प्रधान जी उसने तुम्हें यूँ धक्का दे के निकाल दिया, क्योंकि देखो भाई तुम्हारे पास डिग्री थोड़ी है, डिग्री तो उसके पास है, और उसने तुम्हें निकाल दिया, फिर क्या करोगे? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? डिग्री लेके वो बैठी है, पढ़ाई उसने करी है, दिमाग उसने लगाया है, कागज सारे उसके नाम से बने हैं। तुम क्या अंगूठा पर काम ना चलता है? अब तो साइन मारो खींच के तगड़े वाले। है ना, ऐसा ना हो। अरे राधा ऐसा ना कर सके, ऐसा कैसे कर देगी? अगर एक बात सुन ले राधा, अगर ऐसा हो गया तो गोली से मार दूंगा उसे। हाँ जब उसे ही गोली से मार दोगे तो अस्पताल कौन चलाएगा? तुम्हारे अब्बा अनपढ़ो। बात तो सही कह रही है। बस खुद ठीक है, मैं ठीक है, देख फिर उल्टा मैं बता रही हूँ, मैं उसमें गोली नहीं मारूंगा। फिर क्या मारोगे? हैं? देख राधा, गोली तो नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा नहीं उसकी। फिर ये समझ ले कि मैं जो हूँ उसे डरपा के रखूंगा, डरपा के, समझे, भयभीत करके। जो हजारों मरीज उसके आंखें निकाल के सामने रहूंगा। जो हजारों मरीज उसके सामने यूं खड़े होंगे, वो ना एक तुच्छ आदमी से डर जाएगी। MBBS डॉक्टर तुमसे डर जाएगी? डरेगी। चलो समय अभी बता थोड़ी दो। हो गई है, अभी थोड़ी मतलब ऐसी बात हुई है, डर जाएगी, मैं डर पालूंगा। चलो तो समय चिंता बता मत दे। कर। हाँ समय पे बता दी। और देख जब भंडारा जा रहे, जा करें रहे। चल भंडारा करें तो तू आइयो। हाँ लड्डू फड्डू सब मिलेंगे तुझे खाने को। निधि, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? क्या होलिया बना रखा है मतलब? ये क्या पहन रखा है तूने? कपड़े हैं। अरे कपड़े तो हैं, ये तो मुझे भी दिख रहा है, मगर तूने ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं? साड़ी कहाँ है तेरी?
सूट कहाँ है तेरे? देखो आप ना, कोई आपका ऐसा हक नहीं बनता कि आप मेरे पे ऐसे रौब जमाएं। और दूसरी बात ये कि मैं जा रही हूँ, मेरी जॉब लग गई है। जॉब? हाँ। अस्पताल कौन चलाएगा यहाँ? कौन सा अस्पताल? कौन सा अस्पताल? मैं कोई अस्पताल नहीं खोलने वाली, मेरी जॉब लग गई है, मैं जॉब करने जा रही हूँ मुंबई। अरे तू इतनी जल्दी बदल जाएगी? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था। इसका मतलब राधा सही कह रही थी क्या? कि तुम्हारी बहू बदल सकती है। हाँ। मैंने कहा नहीं, मेरी बहू नहीं बदल सकती। आपकी वजह से बदली हूँ। अगर आप शुरू में अच्छे से मेरे साथ व्यवहार करते ना तो शायद मैं नहीं बदलती, लेकिन आपके लालच ने ना आपको ही डुबो दिया। देख निधि, तू नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जा रहे हैं। मैंने उनको फोन कर दिया है, वो मुझे रेलवे स्टेशन पे अरे तो मिलेंगे। निधि, मुझे रोटी कौन खिलाएगा यहाँ? मुझे नहीं पता, आप अपना खुद खाना खुद करना। निधि ये बात सही नहीं है। यही बात है, समझे? और देख, बकवास मत कर, अपने कपड़े उतार और वो वाले कपड़े पहन। अरे अपने बाप सूट रे, तुम ये क्या? अपने सूट पहने, साड़ी पहने, ये क्या पहन रखा है? बोल क्या रहे हो? कपड़े उतारेंगे? चुप। अरे तो तुम बोलते क्या? थोड़ा सलीका तो सीख लो बोलने का। अरे मैं सही तो बोल रहा हूँ। अपने सूट पहने, साड़ी पहने। तो इन कपड़ों में क्या बुराई? अच्छी तो लग रही है, डॉक्टरों के यही कपड़े होते हैं। मॉडल साड़ी सूट में कौन मियाँ, पहनता है? ये तो नौकरी के लिए कह रही है, नौकरी जा रही हूँ। मियाँ हॉस्पिटल कौन करेगा? मुंबई में 5 लाख रुपए मंथ की नौकरी लगी है, तो मैं इस गांव में क्यों सड़ूं? इनको समझाओ, थोड़ा बुद्धि सही दो। बात है भाई, जब उसकी जॉब लगी तो फिर यहाँ क्या करेगी? अरे राधा, तू ठीक कह रही थी, ये तो बहुत जल्दी बदल गई। मैंने तो कहा था तुमसे, इसीलिए कही थी कि तुम अपने हद में रहो। और अपने हस्बैंड के मतलब वो भी ले जा रहा है इसे। अब देखो, पति पत्नी है भाई, इसे उससे काम पड़ेगा, उसे इससे रोज काम पड़ेगा। अरे तो बात मुझे ये है। खाना, मेरा नाश्ता, सुबह की चाय कौन देगा? जब अरे खुद बनाओगे ना, जब पता चलेगा कि चूल्हे पे खाना कैसे बनता है। मतलब ये प्रधान बात बनाएगा है। चाय, प्रधान? और प्रधान रोटी बनाएगा? हाँ। अरे तू बहू है? अरे बस। मैं बहू लाया हूँ या नागिन? नागिन नहीं, आप हो नाग। अगर आप नहीं होगे ना इस गांव में, तो ये गांव ना बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी वजह से ना ये पूरा का पूरा जहर उगला है। मुझे ऐसा लग रहा है जहर भरा हुआ है इनकी नसों में। अच्छा, एक मतलब पत्ती तू में हमारे जहर लग रहा है। हमारे गांव में कमी निकाल रही है? तू आप हमारे में गांव कमी को है। खराब कर रही है? आप में कमी है, आप हो सबसे बड़े नाग। अरे मैंने तो तुझे पढ़ाई कराई, तो मैं ही नाग हूँ? तू मुझसे अपने लालच में कराई लालच थी। में कराई थी, एक ही तो एग्जाम दिलवाया है। आप चुप रहिए दीदी, मैं जा रही हूँ। मैं चुप रहूंगा? एक अरे सेकंड यार, पूरी बात हमारी हो जाने तो दो। हाँ बता। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो इस घर में ही सड़ जाती, पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाती मेरी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और सही समय पे आपने मुझे समझाया कि मुझे अपना एग्जाम देना चाहिए। कोई बात नहीं, तो अपने हाथ में आपका खड़ी हो गई, और क्या चाहिए? जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी दीदी। अच्छा, एहसान नहीं होता। राधा का एहसान नहीं भूलेगी? सारा काम मैंने करा, खर्च मैंने किया, डॉक्टर मैंने बनाया है, मेरे आगे बजाय तुमने तू लालच राधा का में एहसान किया, मेरा लेकिन एहसान मान। उनको मुझसे कोई लालच नहीं था, उन्होंने मेरी गैर लालच के मेरी मदद की, समझे तुम? और दीदी, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, आप मुझे याद कर सकते हैं, मेरे पास आ सकती हैं। बिल्कुल, जाओ मैं चलती खुशी खुशी जाना और अपने पति के साथ। अरे 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 राधा, रो किसे? राधा ना मेरे आशीर्वाद लिया तुम्हारा? और ना कोई मुझे प्रणाम करा, कुछ नहीं। देख ले, तू सही कह रही थी कि बहू सही नहीं है, बहू सही नहीं है। सुन लो, सुना, मैं आप से बाहर हो रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मेरी मुझे। बात सुन लो। सुना? ऐसा है, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो वो अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। तो ये तो दूसरे के घर से आई थी, ये तो तुम्हारी बहू थी। जब तुम्हारा लौंडा ही तुम्हारे बस में नहीं था, जब उस लौंडे वो नहीं रहना चाहता, वो तो खुद उसे लेके जा रहा है, तो तुम इस पे कैसे हुकूमत चला सकते हो? ठीक है, और फिर इस रही बात लौंडे से निपटूंगा मैं। अब लौंडे से निपटूंगा, लौंडे से निपटूंगा। देखो मेरी बात हाँ। सुनो, दुनिया से निपटने से अच्छा है तुम खुद से निपट लो ना। अब लौंडे से निपटूंगा। एक बात और सुन ले, अब मैं छोरा से इस बहू को छुड़वाऊंगा, दूसरी बहू लाऊंगा। अरे जाओ, मर गए तुम जैसे 10 भी जन्म ले लेंगे ना, तो भी उसका कुछ ना उखाड़ पाओगे। और सुनो, हाँ? गई वो तो तुम क्या छुड़वाओगे? तुम्हारा लौंडा सरफ से कपड़ा धोया करेगा इसके। अच्छा? जाओ, हाँ, और तुम्हें धोने तो तुम भी चले जाओ। ये चुप रहे, चुप रहे। मैं कपड़ा धोऊंगा? तो चुप। तो फिर क्या धोओगे? कुछ ना धो रहा मैं उस लौंडे को धोऊंगा। देख अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? लौंडा कहीं ना, तुम्हारे डिग्रियां लेके बैठा, पढ़ा लिखा नहीं है,
कपड़े ना धोएगा, पेटीकोट ब्लाउज ना धोएगा, इसका तो क्या करेगा? क्यों धोएगा? हाँ, चुप रहे। डॉक्टर ऑपरेशन थोड़ी करेगा। चुप रहे। हाँ। कौन धोएगा? वहाँ के बाप पे कोई कमी थोड़ा ही है, वो अपने गांव में आ जाए, छोड़ दे उसे, दूसरी करा दूंगा। वो तो नहीं छोड़ रहा। छोड़ देगा जब मैं कहूँगा तो। तुम्हारे कहने से। अरे देख, जब छड़ी धोऊंगा ना उसे छड़ी से, वो तो उसे 17 बार छोड़ेगा। जिस छड़ी से तुम उसे धोओगे उसकी लुगाई तुम्हें धो देगी। बात और बताओ। चलो ठीक है, तुम छुड़वा दोगे, वहाँ इतने सुंदर सुंदर डॉक्टर हैं और भी ज्यादा अच्छे सीनियर होंगे, इससे भी शादी कर लेगी, फिर छुड़वा दो, फिर भी तुम्हारा लौंडा घास ही काटेगा उपजी हुई। ठीक है, फिर क्या करोगे? छुड़वा दो ना। वो 5 लाख रुपए महीने के पैसे कमा रही है। बहु नहीं छुड़वाऊंगा। न्यू पैसे फेंकेगी, लौंडों की लाइन लग जाएगी। मैं छुड़वाऊंगा नहीं, मेरी बात सुन ले सोनिया, सुन ले राधा मेरी बात। मैं छुड़वाऊंगा नहीं, मैं चुपचाप एक और करा दूंगा, समझे? बाबा उससे जो है नाश्ता खाना मुझे बनाती रहेगी। तुम उसे छोड़ो, तुम अपनी कर लो। मुझे मत करियो राधा, अपनी कर लो। चुप रहे। हमारे यहाँ सीला है, उस पे ना मानेगी। सुन तो लो, 3 लौंडियां, उसका आदमी मर गया है, विधवा औरत है। चुप है, चुप। अपने छोरा की करूंगा कि मैं करूंगा? है चुप, बिल्कुल। और वैसे भी गलत राय मत देकर राधा, तेरी वजह से हमारा चौतरा हुआ है, ये मैं बता दे रहा हूँ तुझे। चिंता मत कर, जा दिन मेरे जा गांव में हॉस्पिटल मेरी बहू ने खोल लिया, वही दिन किडनी तेरी भी ना छोड़ूंगा और ना खून छोड़ूंगा, सब बोतलों में नहीं चढ़वा दूंगा। देख तो सही, बदला लूंगा।